जय हिंद फ्रेंड्स। सो नाउ विल स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर सेशन, है ना। जय हिंद दोस्तों, अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। सो मार्क, फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्क करेक्ट और रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वीटो पावर। कह रहा वीटो पावर के बारे में नीचे वाले दिए गए ABCD जो चार ऑप्शन है उसमें क्या क्या करेक्ट है, क्या क्या रॉन्ग है, वो सबको मार्क करना है। तो पहले देखते हैं। ओनली द परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल पोजेसेस द वीटो पावर। तो बोल रहा है कि जो सिर्फ परमानेंट मेंबर है उनको ही वीटो पावर प्राप्त है ना। सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर है उसी को वीटो पावर प्राप्त है। तो ये करेक्ट आंसर है दोस्तों। इट्स अ काइंड ऑफ नेगेटिव पावर, ये बोल रहा है इट्स अ काइंड ऑफ नेगेटिव पावर। यस, तो ये भी एक करेक्ट आंसर है, सही। ये नेगेटिव पावर है दोस्तों। इसका मतलब कि जिस कंट्री को वीटो प्राप्त है वो किसी भी इशू को अगर वीटो कर देगा तो वो इशू आगे डिस्कस नहीं होगी, वो पारित नहीं होगी। द सेक्रेटरी जनरल यूजेज दिस पावर व्हेन नॉट सेटिस्फाइड विद एनी डिसीजन। ये गलत है दोस्तों। ये वीटो पावर के बारे में, सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, वीटो पावर के बारे में ये सही स्टेटमेंट नहीं है। सेक्रेटरी जनरल का इससे कोई लेना देना देना नहीं है। नेक्स्ट इज वन वीटो कैन स्टॉल ए सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। यस, वेरी ट्रू। एक वीटो पूरे सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन को स्टॉल कर सकता है। करेक्ट है दोस्तों, ये सही जवाब है। तो A, B और D करेक्ट है और C जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है, मार्क करेक्ट और रॉन्ग स्टेटमेंट रॉन्ग अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वे UN फंक्शंस। तो जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र कार्य करता है उसके हिसाब से हमें इनको उनके कार्य क्षेत्र के नज़र में रखते हुए उसके आधार पे हमें करेक्ट और रॉन्ग आइडेंटिफाई करना है। सो ऑल सिक्योरिटी एंड पीस रिलेटेड इशूज आर डेल्ट विद इन द सिक्योरिटी काउंसिल। तो सारी सुरक्षा और शांति से जुड़े हुए मुद्दे सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस होती है। ये करेक्ट है दोस्तों, ये 100% करेक्ट है ये स्टेटमेंट, इसमें कोई डाउट नहीं है। ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड बाय द मेन ऑर्गन्स एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, UN के हिसाब से ये गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है, हैविंग कंसेंसस एमंग द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑन द सिक्योरिटी इशूज इज वाइटल फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो किसी भी सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे पर पांचों परमानेंट मेंबर का सहमति होना जरूरी है, कंसेंसस होना जरूरी है, तभी वो किसका क्रियान्वयन किया जा सकता है। यस, 100% ट्रू, बिकॉज अदरवाइज नहीं होगा तो वो कंट्री वीटो कर देगा, है ना। सो द मेंबर्स ऑफ द जनरल असेंबली आर ऑटोमेटिकली द मेंबर्स ऑफ अदर प्रिंसिपल ऑर्गन्स एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द UN। सो कह रहा है कि जो जनरल असेंबली के मेंबर्स हैं, सारे कंट्रीज जनरल असेंबली के मेंबर होते हैं, है ना। सो ऑटोमेटिकली वो सारे अन्य प्रिंसिपल ऑर्गन्स स्पेशलाइज्ड एजेंसी के भी मेंबर होते हैं। नो दोस्तों, ऐसा सही नहीं है, ये गलत है। विच एमंग द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 3, विच एमंग द फॉलोइंग would give more weightage to India's proposal for permanent membership in the Security Council। तो भारत की अगर जो मेंबरशिप है परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में, जो सुरक्षा परिषद में अगर स्थायी सदस्यता के लिए भारत की जो मेंबरशिप को कौन सा चीज़ सपोर्ट करता है, क्या वेटेज देता है ना, इनमें से कौन सा चीज़ इंडिया को। तो पहला है, हम देख लेते हैं पहले चारों। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, इट हैज़ बीन ए मेंबर ऑफ UN सिंस इट्स इंसेप्शन, इट इज़ लोकेटेड इन एशिया, इन इंडियाज ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर एंड स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम। तो दे रहा है दोस्तों क्या क्या ऑप्शन है। कह रहा है कि चूंकि इंडिया में न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, परमाणविक शक्ति है, तो इसलिए इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबरशिप मिलना चाहिए। ये वेटेज दे रहा दोस्तों? नहीं, ऐसा नहीं देता, क्योंकि ऐसे तो फिर बहुत सारे और अन्य भी है, बहुत सारे नहीं, बट पाकिस्तान भी है, नॉर्थ कोरिया में भी परमाणु शक्ति है। तो ऐसा नहीं है, जो इनको न्यूक्लियर पावर है, ऐसा जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है तो उसके आधार पर उसको कोई एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा सिक्योरिटी काउंसिल में, नहीं है। रेदर ये और अफेक्ट कर रहा है टू सर्टेन एक्सटेंट हमारी परमानेंट मेंबरशिप को। नाउ इट हैज़ बीन ए मेंबर ऑफ UN सिंस इंसेप्शन। ये भारत सदस्य रहा UN का जब से UN का गठन हुआ, बट ये भी हमारा कोई एक्स्ट्रा माइलेज, एक्स्ट्रा वेटेज नहीं मिल रहा है इसके आधार पे, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज हैं जो इसके स्टार्टिंग से सदस्य रहे हैं, है ना। इट इज़ लोकेटेड इन एशिया, एशिया में लोकेटेड। नो, इससे भी कोई भारत को नहीं मिल पा रहा, कोई माइलेज एक्स्ट्रा नहीं वेटेज मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि UN सिक्योरिटी काउंसिल में अभी, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, जो साउथ अमेरिका, वहाँ से कोई कंट्री नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल में। सो देर इज़ ए ओपिनियन सर्टेन कंट्रीज वांट्स कि इनका भागीदारी हो। तो एशिया से ऑलरेडी चाइना है, तो और ये भी इंडिया के लिए कोई खास वेटेज नहीं दे रहा। बट यस,
इंडिया का जो ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर है, जो आर्थिक शक्ति, इंडिया उभरती हुई एक अर्थव्यवस्था, इंडिया की जो अर्थव्यवस्था इमर्ज कर रही है और जो इंडिया की एक आर्थिक शक्ति बनने वाली है ना, उस तरीके से बढ़ रही है। और यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो राजनीतिक सिस्टम है, वो बहुत ही स्टेबल है। तो इस कारण से इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट मेंबरशिप का वेटेज मिलता है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 इज द यूएन एजेंसी कंसर्न विद द सेफ्टी एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो बोल रहा है कि कौन सा यूएन का कौन सा एजेंसी है जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, परमाणविक तकनीकी का सुरक्षा और उसके शांतिपूर्वक यूज़ के लिए कौन सी कमेटी डील करती है। तो देखते हैं कौन कौन सी कमेटी। द यूएन कमिटी ऑन डिसर्मामेंट, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यूएन इंटरनेशनल सेफगार्ड कमिटी एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर होगा बी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज एजेंसी कंसर्न्ड विद द सेफ्टी एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, WTO इज सर्विंग एज सक्सेसर टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सक्सेसर के रूप में WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, काम कर रहा है? तो ए है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड एंड टैरिफ्स, बी है जनरल अरेंजमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, सी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डी UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ, ट्रेड एंड टैरिफ्स। तो WTO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का सक्सेसर है। फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएन। तो यूएन का प्राइम ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है दोस्तों। तो प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन इज टू मेंटेन, इसका क्या बोला? टू मेंटेन पीस, शांति स्थापित करना, एंड सिक्योरिटी, सुरक्षा। तो सुरक्षा और शांति को बनाए रखना, यही इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। द हाईएस्ट फंक्शनरी ऑफ द यूएन इज कॉल्ड। जो यूएन के जो हाईएस्ट फंक्शनरी है वो क्या है दोस्तों? यूएन का सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट में कौन बैठते हैं? इनके सेक्रेटरी जनरल उसको हेड करते हैं। तो जो इसका सेक्रेटेरिएट इज द हाईएस्ट फंक्शनरी ऑफ द यूएन। द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैव डैश परमानेंट मेंबर्स एंड डैश नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो सिक्योरिटी काउंसिल में कितने हैं दोस्तों? 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, है ना, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। 5 and 10 आर द आंसर्स। एंड डैश इज द प्रेजेंट यूएन सेक्रेटरी जनरल। तो यूएन सेक्रेटरी जनरल आज के डेट में कौन है दोस्तों? एंटोनियो गुटरस। ये आज के डेट में ये हमारे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है। नेक्स्ट दोस्तों, मैच द प्रिंसिपल ऑर्गन्स एंड एजेंसीज ऑफ द यूएन विद देयर फंक्शंस। तो मैच करना है, यूएन ऑर्गन्स का नाम लिखे हुए हैं एंड उनके फंक्शंस लिखे हुए हैं, हमें मैच करना है। तो पहले मैं एक करके ये 10 ऑर्गन का नाम पढ़ लेता हूँ, फिर उनके फंक्शंस पढ़ लेते हैं, फिर मैच करवा देते हैं। तो ऑर्गन्स है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जनरल असेंबली, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सेक्रेटेरिएट। अब नीचे देखते हैं फंक्शंस क्या है। ए में है ओवरसीज द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, बी में है प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, सी में है लुक्स इनटू द इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर ऑफ द मेंबर कंट्रीज, डी में है सेफ्टी एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ई में है रिजॉल्व्स डिस्प्यूट्स बिटवीन एंड एमंग मेंबर कंट्रीज, एफ प्रोवाइड्स शेल्टर एंड मेडिकल हेल्प ड्यूरिंग एमरजेंसीज, जी में है डिबेट्स एंड डिस्कसेस ग्लोबल इशूज, एच एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ यूएन अफेयर्स, आई प्रोवाइडिंग गुड हेल्थ फॉर ऑल, जे फैसिलिटेट्स फ्री ट्रेड एमंग मेंबर कंट्रीज। तो देखते दोस्तों, सबसे पहला है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो हम इसका देखते हैं कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का क्या है आंसर, इधर देखते हैं। सो इट लुक्स इनटू इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर ऑफ द मेंबर कंट्रीज। तो ये इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर ऑफ द मेंबर कंट्रीज को ये देखता है। तो 1 इज इसका करेक्ट आंसर। 1 को हम किससे मैच कर देंगे? यहाँ सी से हम मैच कर देंगे दोस्तों। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का क्या?
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इट रिजॉल्व्स डिस्प्यूट्स बिटवीन एंड एमंग मेंबर कंट्रीज, है ना। तो नंबर 2 यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं बी। दोनों साइड से मैं मैच कर दे रहा हूँ आपकी ईज के लिए, मैं दोनों जगह पे मैच कर दे रहा हूँ। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्या कर रहा है दोस्तों, ये सेफ्टी एंड पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, है ना। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का सेफ्टी एंड पीसफुल यूज़ के लिए यह है IAEA। तो यहाँ इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल क्या कर रहा है दोस्तों, सिक्योरिटी काउंसिल प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जो बॉडी है वो है सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसका आंसर, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, इसका बी है ना। यहाँ पे मैंने ऊपर में नंबर 2 पे मैं इधर गलत लिख दिया हूँ दोस्तों, तो इसको इरेज कर देता हूँ। ये भी गलत लिख दिया दोस्तों, ये डी होगा और दूसरा का ई होगा, है ना। तो ई है उसका डी है, मैंने बोला सही है लेकिन इधर ऊपर नीचे करने में मेरी से थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई दोस्तों, कोई नहीं। सो नेक्स्ट इज UN हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, और इसका आंसर है प्रोवाइड शेल्टर एंड मेडिकल हेल्प ड्यूरिंग एमरजेंसीज, है ना। तो इसका आंसर 5 होगा एंड 5 का आंसर क्या लिखेंगे दोस्तों, F लिख देंगे। नाउ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो 6 है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों का फैसिलिटेट्स फ्री ट्रेड एमंग मेंबर कंट्रीज। तो इसका आंसर 6 होगा और 6 का आंसर हम इधर जे लिख देंगे। सेवन इज IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड इसका आंसर है ऑर्गेनाइजेस ओवरसीज द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। तो यहाँ 7 हो जाएगा और 7 का आंसर यहाँ पे हम ए लिख देंगे। जनरल असेंबली क्या कर रहा है दोस्तों, जनरल असेंबली में डिबेट एंड डिस्कसेस ग्लोबल इशूज़, यहाँ पे ग्लोबल इशूज़ का डिस्कशंस होता है। तो हम क्या है 8 का जी, गोल्फ, जी यहाँ जी लिख देंगे। 9 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या, प्रोवाइडिंग गुड हेल्थ फॉर ऑल, है ना। तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे और यहाँ हम आई लिख देंगे। लास्ट बच गया दोस्तों सेक्रेटेरिएट, और सेक्रेटेरिएट के लिए जो काम है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ UN अफेयर्स, यस ये सेक्रेटेरिएट देखता है दोस्तों। तो सेक्रेटेरिएट का आंसर होगा H। सो सारे आंसर्स मैंने बता दिए दोस्तों, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को मैंने डील कर लिया और ये चैप्टर अब यहाँ पे समाप्त हो गया है। और आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, आप लोगों को ये UN के बारे में अब जानकारी मिल गई होगी। यू मस्ट हैव एंजॉयड माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।